Hi everyone. So today we are going to discuss. We are basically going to start a new chapter that is ANOVA. आज हम बात करेंगे व्हाट इज ANOVA. नाम तो सुना होगा आपने. ANOVA क्या होता है ये हम देखेंगे. ANOVA, ठीक है, विच इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. सी, जो ये ANOVA है ना, बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर ए फिशर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, इस ANOVA में हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग लीनियर हाइपोथेसिस बेसिकली अंडर द सेम जनरल लीनियर मॉडल. क्या देखेंगे इसमें, प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग लीनियर हाइपोथेसिस अंडर द सेम जनरल लीनियर मॉडल. जो भी हमने जनरल लीनियर मॉडल में किया था ना, सेम टू सेम डिट्टो हम वो किस में करेंगे, ANOVA पार्ट में. किसके थ्रू, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के थ्रू. वी यूज हियर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल. इसका मतलब क्या है, हमने जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बीटा आई जेएस पढ़ा था. ठीक है, यह क्या था हमारे पास, दीज वार दी पैरामीटर्स, जो हम पैरामीटर्स लेते हैं. ठीक है, तो जो ये बीटा आई जेएस है, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, देन वी कैन से द फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल. तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, व्हेन ऑल बीटा आई जेएस आर कॉन्स्टेंट्स, ऑलरेडी फिक्स्ड होंगे. ठीक है, तो उस मॉडल को हम बोलेंगे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल. बेसिकली ANOVA का काम क्या है, ANOVA का काम ये है कि जैसे हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन में दो सैंपल्स के बीच में टेस्टिंग की थी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की थी, टी टेस्ट लगाया था वहाँ पे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ANOVA यहाँ पे क्या करता है, ANOVA मोर देन 2 सैंपल्स की टेस्टिंग करता है. ठीक है, जब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था वहाँ पे हम 2 सैंपल्स की टेस्टिंग करते थे, और ANOVA में हम मोर देन 2 सैंपल्स की टेस्टिंग करेंगे. मतलब यहाँ पे हम करेंगे टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स. ठीक है, मतलब इसमें टी टेस्ट भी, मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, ANOVA इज पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल फॉर टेस्टिंग of significance the test of significance based on t distribution. ठीक है, is an adequate procedure only for testing the significance of difference between two sample means. सो आप पहले ये लिख लो, मैं फिर बताऊंगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे. ठीक है, सो ANOVA में हम क्या करते हैं, ANOVA में बेसिकली हम टेस्टिंग करते हैं 2 सैंपल, मोर देन 2 सैंपल मीन्स के, यानी डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन्स और मोर देन 2 सैंपल मीन्स. बेसिकली ज़्यादातर जो ANOVA है ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में. ठीक है, साइकोलॉजी में, बिजनेस में, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस वहाँ पे है. बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से आया है,
एग्रीकल्चर से, ये याद रखना, ओरिजिन ज़्यादातर कहाँ से आया है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। बिटवीन टू सैंपल मीन्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो सी इसमें हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक सिचुएशन है, इन ए सिचुएशन when we have three or more samples to consider at a time, an alternative procedure is needed and is needed for testing of hypothesis that all the samples are drawn from the same population, that is they have same mean, C, that is C। अगर मैं बोलूँ H नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा 1 अप टू बीटा k, there is no significant difference। ये हमने जनरल लीनियर मॉडल में देखा है, there is, जब हम टेस्टिंग कर रहे थे, there is no significant difference। देन अल्टरनेटिव में H1 at least one beta is not equal to 0, या इसको 0 ले लो, इज नॉट इक्वल टू 0। तो अल्टरनेटिव में ये होगा हमारे पास, देखो हम यहाँ पे बोलते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज पैरामीटर्स। तो अल्टरनेटिव में देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज पैरामीटर्स। तो ऐसी एनोवा में अगर हम सैंपल मीन्स को कंपेयर करेंगे, सो वो हम कैसे करेंगे। सी, ये जनरल लीनियर मॉडल में हमने हाइपोथेसिस बनाई थी। ये जनरल लीनियर मॉडल में हमने हाइपोथेसिस बनाई थी। सी, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, H नॉट इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μk इज इक्वल टू 0। देन अल्टरनेटिव में क्या हम लेंगे, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 एट लीस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिया हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखो जब हम यहाँ पे बोलेंगे सैंपल मीन है ना, म्यू तो सैंपल मीन है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, देयर इज ए सिग्निफिकेंट। अगर एक म्यू, ये हम टेस्टिंग के थ्रू देखेंगे, ये हम जब टी स्टैटिस्टिक बनाएंगे तब हम देखेंगे कि हमारे पास, जब हम एनोवा टेबल बनाएंगे तब हम देखेंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तभी हम उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनोवा में हम यही काम करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, 5 फर्टिलाइजर्स है। इन 5 फर्टिलाइजर्स को मुझे 4 प्लॉट्स और 4 प्लॉट्स गिवन है, किसके, 4 प्लॉट्स ऑफ वीट, ठीक है। एंड yield of wheat on each of the plot is given।
सी मेरे पास 5 फर्टिलाइजर्स है एंड 4 प्लॉट्स है किसके, वीट के, एंड यील्ड ऑफ वीट भी गिवन है किसका, प्लॉट्स का, कि कौन सा प्लॉट कितना वीट यील्ड करता है। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ किस में, कि जो मैं फर्टिलाइजर्स यूज करूंगा क्या वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगी उसमें या नहीं होगी, क्या वो हर किसी पे सेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे ये देखना है। सो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है या जो एनालिसिस है जिसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे वो है मेरे पास एनोवा। ये हम एनोवा के थ्रू करेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल देखो, मेरे पास 5 फर्टिलाइजर्स है, 4 प्लॉट्स है, और 4 प्लॉट्स में मुझे ये भी पता है कि कौन सा प्लॉट कितना यील्ड ऑफ वीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखाना है कि जो ये 5 फर्टिलाइजर्स है जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा प्लॉट्स पे, क्या वहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगी या नहीं होगी, मुझे ये चेक करना है। ये किसके थ्रू हम करेंगे, एनोवा के थ्रू। ठीक है, और जो भी हमारे पास सैंपल्स होंगे ना, ये याद रखना, सैंपल्स कहाँ से हम लेते हैं, सैंपल सेम पॉपुलेशन से हम लेते हैं। इसी से सैंपल जो ये प्लॉट्स है यहीं से हम सैंपल्स भी लेंगे। हम कोई और प्लॉट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 प्लॉट्स, मैं इन्हीं 4 प्लॉट्स का सैंपल ले लूँगा, मैं किसी और प्लॉट का सेम प्लॉट का मैं क्या ले लूँगा, सैंपल ले लूँगा। तभी तो हम एनालिसिस कर सकते हैं ना। हम एनालिसिस एक पार्ट की कर रहे हैं, सैंपल दूसरे पार्ट का ले रहा है, वो तो गलत होगा ना। दैट इज बायसनेस इन द सेंस की दैट इज एरर, वो तो एरर होगा ना हमारे इसमें। ठीक है, तो यही जो एग्रीकल्चर में है, इसमें हम एनोवा ऐसे इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बेसिक पर्पस होता है एनोवा का, टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ सेवरल मीन्स। बेसिक पर्पस जो होता है किसका, एनोवा का, दैट इज टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ सेवरल मीन्स। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि द मीन्स जो हमने ली μ1 μ2, क्या उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, यही हमें चेक करना है, होमोजेनिटी बेसिकली चेक करना है। ठीक है, अगर ये हमने नहीं किया तो वायलेशन हो जाएगी हमारे पर्पस इन द सेंस कि जो हम सेवरल मीन्स पे होमोजेनिटी चेक कर रहे हैं, अगर हम कुछ और कर रहे हैं, होमोजेनिटी चेक नहीं कर रहे, तो आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि फर्टिलाइजर्स जो है वो प्लॉट्स पे सेम, जो 4 प्लॉट्स है वो सेम, देयर इज नो सिग्निफिकेंट, वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, सेम फर्टिलाइजर सेम काम कर रहे हैं, कैसे आप बता सकते हो। ठीक है, नाउ देखो एनोवा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एनोवा का यूज़ और किस किस तरीके से होता है। फर्स्ट पॉइंट, पहला याद रखना, इनेबल अस टू कंपेयर सैंपल मीन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, एंड इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन लॉट ऑफ सेविंग टाइम एंड मनी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन मीन्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनोवा में हम क्या करेंगे, हमें ये इनेबल कराता है कि हम सैंपल मीन्स को कंपेयर करके एक तो अपना टाइम बचा सकते हैं और मनी भी बचा सकते हैं, रादर देन गोइंग टू द होल पॉपुलेशन। यहाँ पे हम सैंपल ले लेंगे, सैंपल मीन्स पे कंपेयर करेंगे, देन वो हमारे पास क्या होगा, एक तो टाइम बचाएगा और मनी भी, कॉस्ट भी कम लगेगी। ठीक है, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि जो इसका ऑरिजिन है, एनोवा का ऑरिजिन है बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट से हुआ है। वेरियस एग्रीकल्चर फील्ड्स में हम जाते हैं, जब हम सर्वे करने के लिए जाते हैं तो हम एनोवा का यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स।
एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एज आप यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स में टर्म सुनते हो, ट्रीटमेंट्स, ब्लॉक्स, ये एनोवा का ही, 1 में एनोवा 2 में एनोवा, ठीक है, ब्लॉक्स, प्लॉट्स, एड्स था, ये आप मतलब ये जो वर्ड्स है, ये जो टर्म्स हैं, इनसे आप क्या हो जाओगे, उसको क्या बोलते हैं, मतलब आपको ये जब आप एग्रीकल्चर फील्ड में या किसी भी एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट्स, ब्लॉक्स, प्लॉट्स के बारे में जानना होगा। ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सा ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर कौन कौन सा यूज़ करें, ब्लॉक्स, प्लॉट्स हम कैसे लेते हैं, किस ब्लॉक पे कितना यील्ड है, वो सब आप देखोगे। ठीक है, और इट फाइंड्स बेसिकली, जो एनोवा है, इट फाइंड्स बेसिकली एप्लीकेशंस in almost all types of applications, in all types of DOE, मतलब CID होगा, RBD होगा, हर एक टाइप में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस इन ऑल टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, देन एनोवा फिर से लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे हम, ये आपको नोट रखना है, नोट दैट कि यहाँ पे हम सेवरल मीन्स का टेस्टिंग करेंगे, नॉट वेरिएंसेस का। ठीक है, यहाँ पे इट नोट दैट इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट the equality of several means, not variances, several means or homogeneity of several independent sample means. See, the main objective of the ANOVA is to test the equality of several means or homogeneity of several independent sample means, जैसे मैंने आपको बता दिया, to test the significance between sample means। ठीक है, this is the main objective। ठीक है, then what is the difference between ANOVA and sampling? ये भी मैं आपको बता दूं कि सैम्पलिंग में आपको पता ही है, सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम सैंपल लेते हैं, एनोवा में भी हम सैंपल लेते हैं, सेम पॉपुलेशन से दोनों में काम होता है। यहाँ पे भी हम सेम पॉपुलेशन से ही सैंपल लेते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पॉपुलेशन से ही सैंपल लेते हैं। सो देखो, जो एनोवा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपेयर क्या करते हैं, मीन्स। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर मीन्स करते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट सैंपल, यहाँ पे हम सिलेक्ट सैंपल करते हैं फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे हम मीन्स के बीच में कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनोवा में यूज होता है, इट्स बेसिकली एनोवा इज यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम एजम्पशन लेते हैं किसके बारे में, अबाउट द डिफरेंस इन मीन्स। यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेते हैं कि जो हमारे पास मीन्स है कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, या उनमें अल्टरनेटिव में उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगी। ठीक है, और सैम्पलिंग में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, यहाँ पे इसके टेक्निक्स है, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सब यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस करते हैं, और यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्निक्स से अपने सैंपल को पॉपुलेशन से लेते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं, मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, बायसनेस देखते हैं, और यहाँ पे एनोवा में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं मीन्स का। ठीक है, जब हम यहाँ पे बोलते हैं सैम्पलिंग में सैंपल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन मीन, उसका मतलब क्या है, जब हम वहाँ पे वो बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है एक पॉपुलेशन से, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे हमने हमारे पास ये पॉपुलेशन थी, ठीक है, इससे हमने एक छोटा सा सैंपल लिया। अगर सैंपल का मीन, इसका मीन बराबर आया पॉपुलेशन मीन के बराबर ऑन एन एवरेज, जब हम एवरेज लेंगे एक दो, मतलब हमने 2 सैंपल लिए, फिर उनका मीन देखा और वो पॉपुलेशन का मीन ऑलरेडी हमारे पास गिवन होगा, तो अगर ये इसके बराबर आया तो हम बोल सकते हैं कि सैंपल मीन इज टू रिप्रेजेंट, यहाँ पे ये देखते हैं, और यहाँ पे हम बस नल और ये जो हाइपोथेसिस है नल और अल्टरनेटिव के बीच में, फॉर एग्जांपल नल में हम लेते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और अल्टरनेटिव में देखते हैं हम देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो उसी के बेसिस पे जब हम टी टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया कि एनोवा, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन, एनोवा के बारे में इंट्रोडक्शन है, इतना सारा इंट्रोडक्शन है, 20 मिनट हो गए इंट्रोडक्शन में। सी एनोवा में हम फिक्स इफेक्ट मॉडल के बारे में देखेंगे, और इट्स फॉर मोर देन 2 सैंपल्स, मतलब मोर देन 2 सैंपल्स की टेस्टिंग और फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे, जब बीटा आई जेज आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, ठीक है। सो जो एनोवा है, बेसिकली एनोवा में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग द टेक्निक ऑफ एनोवा इन्वॉल्व्स द टेक्निक of ANOVA involves, जिसने लीनियर मॉड्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो अपलोडेड है, वो आप देख लेना। द टेक्निक ऑफ ANOVA इन्वॉल्व्स, पहला पार्टीशनिंग द टोटल वेरिएशन present in the given set of observations due to different factors। जो भी वेरिएशन हमारे पास होंगे किसमें, गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, उसको हम अलग करते हैं, पार्टीशन उसका करते हैं, ठीक है। देन नंबर 2 टेस्टिंग, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स, देन उसके बाद हम ऑफ सेवरल मीन्स, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे किसकी, इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स, ठीक है। सी द टेक्निक ऑफ एनालिसिस, द टेक्निक ऑफ एनालिसिस, technique of analysis of variance holds valid under the assumption assumptions, ठीक है। नंबर 1 कि जो भी हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑब्जर्वेशंस आर एडिटिव इन नेचर, मतलब वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, वो होंगे एडिटिव इन नेचर, ठीक है। एंड जो ऑब्जर्वेशंस हम लेते हैं वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, मतलब एक तो इंडिपेंडेंटली तो होगा, देन ऑब्जर्वेशंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस यू नीड टू रिमेंबर। सो पहला जो assumption है हमारे पास वो है the observations are independently distributed. And number 2, the observations are normally, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम ले लेंगे, ठीक है।
सो दिस इज पैरामेट्रिक. जो भी टेस्ट होगा दैट इज पैरामेट्रिक. द ऑब्जर्वेशंस आर नॉर्मली distributed. And number 3, the different effects of the factor influencing the observation are additive in nature. मतलब that is various experiments and treatments are additive in nature. ठीक है, these are the assumptions you need to remember. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम वन वे एनोवा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे वन वे एनोवा. दिस वाज द टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ एनोवा. किस लिए यूज होता है एंड क्यों यूज होता है. ठीक है, सी वन वे एनोवा. यहां पे क्या होगा, वन वे एनोवा में ओनली वन फैक्टर इन्वॉल्व होगा. ओनली वन फैक्टर इज इन्वॉल्व. मतलब उस फैक्टर की वजह से वहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा या नहीं होगा, यही हम यहां पे चेक करेंगे. सी whenever a given set of observations can be classified or categorized according to different levels or types of a single factor. The data is said to be one-way classified data. One-way classified data. सो ये कहना क्या चाहता है, जब भी हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे और जिनको हमने कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स और टाइप्स ऑफ ए सिंगल फैक्टर. ठीक है, तो उस डेटा को हम बोलेंगे वन वे क्लासिफाइड डेटा. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर स्टडीइंग द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस. तो वो क्या होंगे, क्योंकि ऑल स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल ऑल स्टूडेंट ऑफ डीओ कॉलेज आर स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स ऑफ डीओ कॉलेज. ये क्या है, दिस इज वन वे एनोवा कि हम एवरेज मार्क्स देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल एवरेज मार्क्स किसके, स्टैटिस्टिक स्टूडेंट्स ऑफ डीओ. सो ये क्या है, दिस इज वन वे. ठीक है, दिस इज वन वे एनोवा. इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज वन वे एनोवा. ठीक है, वन वे एनोवा. नाउ वेट अ मिनट. इसको हम बोलते हैं वन वे एनोवा. ठीक है, सो इसका जो लेआउट होगा वो क्या होगा, लेआउट जैसे जनरल लीनियर मॉडल में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम वो करते हैं. ठीक है, सी लेट Yij be the jth observation under ith level of a given factor A. Then let A have k level and
let ni observations be collected under the ith level of a, where I starts from 1 to up to so on, and k comma j is equal to 1 to up to ni. सी वाई आई जे मेरे पास jth ऑब्जर्वेशन है किस लेवल पे, ith लेवल पे. जब हम अभी इसका टेबल बनाएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे. एंड लेट ए बी दी ए हैव दी, ए के पास हमारे पास के लेवल्स है. ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, के तक जा रहा है. देन एन आई हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जिनको हमने अंडर दी ith लेवल कलेक्ट किया है. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो समेशन एन आई होगा, ऑब्जर्वेशंस का सम होगा, आई इज इक्वल टू 1 टू के, वो होगा बराबर एन के. ठीक है, ठीक है. नाउ यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे. नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल. सो सी, एक साइड से हम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में लेवल्स और यहाँ पे फैक्टर ए की फैक्टर है ना, उस फैक्टर का नाम दे देंगे हम ए. ठीक है, उस फैक्टर का नाम दे देंगे हम ए. लेवल को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, पहले कम करते हैं, मैं पहले टेबल बना लेता हूँ. दिस इज माई levels. See, this is A1, A2, A3, AI, AK. ठीक है, तो यहाँ पे विथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लेवल ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y11 क्या है, jth ऑब्जर्वेशन है, मतलब y11 आए तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है. सो y21 y, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज y22 y11 y21 y31, this is y31, this is y31, yi1 yk1. सो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, y12 y13 y1n1. सो ये क्या आएगा, y22 y23 y11 y21 y22 y23 y1 y22 y23 ij yk1 yki. सो यहाँ से क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस y2n2 yi ni, और ये क्या है, yknk. YKNK. नाउ टोटल, इसका टोटल डिनोट करेंगे हम TI0 से, या TI डॉट T2 डॉट TI डॉट TK डॉट. ठीक है, तो जब इनका टोटल करेंगे हम, 30 का टोटल करेंगे, आएगा T डॉट डॉट
रिप्रेजेंटेशन है, इसी को आपको याद रखना है, इस रिप्रेजेंटेशन को ही आपको याद रखना है। मीन क्या होगा इसका? इसका मीन होगा वाई बार आई डॉट या वन डॉट वाई बार टू डॉट, दिस इज वन डॉट वाई बार आई डॉट अप टू वाई के डॉट। तो इस पूरे का सम अगर करेंगे वो क्या होगा? वाई बार डॉट डॉट, सो वाई बार डॉट डॉट इज इक्वल टू वाई बार डॉट डॉट इज इक्वल टू टी डॉट डॉट अपॉन एन, टी डॉट डॉट अपॉन एन। ठीक है, वेट अ मिनट, टू वाई टू वन वाई टू थ्री वाई टू वन वाई टू थ्री वाई वन टू वाई टू टू वाई टू थ्री, ये है हमारे पास एनोवा का टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल है। एनोवा का टेबल अभी बनाना बाकी है। ठीक है, नाउ व्हाट्स वाई आई जे? वाई आई जे, that is expectation of yi j plus epsilon I j. And what's yij? Yij is mu I plus epsilon I j. ठीक है, I is equal to 1 to up to k, j is equal to 1 to up to n I. And what's yij is equal to mu plus alpha I plus epsilon I j. Put it first. Where mu को हम बोलते हैं, where mu is 1 upon n summation ui, that is overall mean effect. और जो अल्फा है, जो अल्फा आई है वो है म्यू आई माइनस म्यू, दैट इज अल्फा जो है दैट इज द एडिशनल फिक्स्ड इफेक्ट ड्यू टू ith लेवल ऑफ ए, द एडिशनल फिक्स्ड इफेक्ट ड्यू टू ith लेवल ऑफ ए। एंड व्हाट्स ई आई तो आपको पता है एरर इफेक्ट है, दिस इज एरर इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट। एंड ई आई फॉलोज नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर। एक मिनट आप वेट कर लीजिए। सी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में y डॉट डॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई t डॉट डॉट अपॉन n, ठीक है। एंड टोटल t डॉट डॉट, ये तो टोटल है हमारे पास t डॉट डॉट, ठीक है। एंड मीन है y1 डॉट, ठीक है, y1 डॉट। सो जो ये मीन है ना, ये क्या है? y डॉट डॉट तो लिख लिया, दिस इज t डॉट डॉट अपॉन n, ठीक है। अच्छा, तो ये टोटल किसका है? टोटल तो इसका तो हमने रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं। टी आई डॉट क्या है? बेसिकली दिस इज समेशन वाई आई जे, जे इज इक्वल टू 1 to n i, ठीक है। दिस इज टी
वन टी आई डॉट, ठीक है। वाई वाई वन डॉट क्या होगा, वाई वन डॉट क्या होगा, तो ये होगा 1/n, क्योंकि ये मीन ही है ना, 1/n समेशन वाई आई जे, इसी का मीन डिवाइड बाई, मतलब इसी का मीन टी आई डॉट डिवाइड बाई एन, आई इज इक्वल टू 1 to n आई, ठीक है। ये यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है। ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल है वन वे एनोवा का। सही, मैंने आपको ये लिखा वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, ये इसकी इक्वेशन है। वाई आई जे इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इसमें वन फैक्टर इन्वॉल्व है, तो दिस इज द वन फैक्टर इन्वॉल्वमेंट, वन वे क्लासिफिकेशन। म्यू आई क्या है इसमें, म्यू आई तो मैंने आपको ओवरऑल मीन इफेक्ट, ओवरऑल मीन इफेक्ट। आई क्या होगा इसमें, आयत, जिसे जे आयत, आयत आई क्या होगा इसमें, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट इज बेसिकली वेरिएशन बिटवीन लेवल्स और द वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, वो आप आगे जब एग्जांपल करूंगा मैं, उसमें मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट हम कैसे ले लेंगे, ठीक है। नाउ जो एरर है, एरर किसको फॉलो, नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर, और जो वाई आई जे है ये किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल म्यू आई कमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो वाई आई जे है ये नॉर्मल म्यू आई कमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता है। एजम्पशंस क्या होंगे इसमें, एजम्पशंस इसमें कुछ है। नंबर 1 इज कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस वाई आई जेज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो। नंबर 2, डिफरेंट इफेक्ट्स आर एडिटिव in nature. Then number 3, एप्सिलॉन फॉलो नॉर्मल 0 कमा सिग्मा स्क्वायर, ये भी इसका एक अजम्पशन है, ठीक है, ठीक है। वन वे एनोवा हम किस लिए करेंगे, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, जैसे मैंने आपको बोला ऑल द बीटा आईज आर कॉन्स्टेंट्स, बीटा आई जेज आर कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, म्यू आई प्लस अल्फा आई आर द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ऑल द, एक मिनट, ऑल द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। नाउ द एस्टिमेट ऑफ वेरिएशन ड्यू टू रैंडम एरर is given by minimizing the error sum of स्क्वायर। यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, दिस इज बेसिकली द एस्टिमेशन ऑफ वेरिएशन ड्यू टू एरर। सो लेट सपोज दिस इज ई इज इक्वल टू डबल समेशन ई आई जे स्क्वायर, सो जे और आई, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू समेशन ई आई जे किसके बराबर होगा, एज यू नो वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू आई प्लस अल्फा आई प्लस, दिस इज जनरल लीनियर मॉडल, मतलब GLM इसका।
ठीक है। सो इसको हम यहाँ बुलाएंगे वाई आई जे माइनस म्यू आई माइनस अल्फ़ा आई इज इक्वल टू ई आई जे। इसी का हमने समेशन और स्क्वायर लिया, तो ये क्या आएगा, वाई आई जे माइनस म्यू आई माइनस अल्फ़ा आई का स्क्वायर। ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट, this is I, this is J. Now differentiate with respect to k plus 1 unknown parameters. तो ये क्या आएगा, डेल ई अपॉन डेल यू दैट इज इक्वल टू, ये टू बाहर आएगा, टू डबल समेशन वाई आई जे माइनस म्यू आई माइनस अल्फ़ा है, और म्यू आई की इंटरनल डिफ्रेंशिएशन दैट्स -1, सो -1 हम यहाँ ले लेंगे एंड इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, जैसे हम GLM ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में करते आ रहे हैं। सी ना, तो जब ये हुआ तो इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, तो ये 2 -2 यहाँ चला गया, ये क्या बन गया 0, तो यहाँ पे क्या है समेशन डबल समेशन ऑपरेट करेंगे माइनस डबल समेशन u माइनस डबल समेशन अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 0, आई जे ये कहाँ से कहाँ j होगा ni से, और ये k, ठीक है, दिस इज j इज कॉल्ड ni और ये k ni k, ठीक है, ni k। अगर आपको, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अगर आपको पता होगा कि टी आई डॉट को मैंने क्या लिखा था, समेशन वाई आई जे, ठीक है, समेशन जे पे, और वाई आई डॉट बार को मैंने क्या लिखा था 1/n समेशन वाई आई जे, एंड समेशन एन आई इज इक्वल टू एन और स्मॉल एन भी लिया था मैंने, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to k, ठीक है। सी ये क्या होगा, ये क्या होगा, दिस विल बी एन वाई बार, क्या होगा ये एन वाई बार, दिस विल बी एन वाई बार माइनस, और ये क्या होगा, दिस विल बी एन यू म्यू, मतलब एन म्यू, और इस पे समेशन अल्फा इस पे, समेशन अल्फा इस पे, अल्फा क्या है यू आई माइनस यू, वो एट द एंड किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, ये मैं आपको बता दूं ये कैसे आएगा, -0 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से क्या आएगा, डबल समेशन वाई आई जे माइनस एन म्यू इज इक्वल टू 0, सो टी डॉट डॉट इज इक्वल टू एन म्यू, सो ये होगा म्यू हैट इज इक्वल टू टी डॉट डॉट अपॉन एन, सो यहाँ पे म्यू हैट किसके बराबर आएगा वाई डॉट डॉट बार। सी जो वो वाली टर्म है वो कैसे 0 के बराबर आई, अल्फा आई क्या है हमारे पास म्यू आई माइनस म्यू एडिशनल ऑब्जर्वेशन, सो दिस इज डबल समेशन म्यू आई माइनस म्यू जे आई, सो ये किसके बराबर होगा डबल समेशन म्यू आई माइनस डबल समेशन म्यू, सो ये होगा समेशन एन आई म्यू आई माइनस एन म्यू, और ये किसके बराबर है एन म्यू माइनस एन म्यू दैट इज इक्वल टू 0, एंड टी आई डॉट किसके बराबर था समेशन वाई आई जे, सो टी आई डॉट इज इक्वल टू समेशन वाई आई जे, या वाई आई डॉट बार इज इक्वल टू समेशन दिस डिवाइड बाई एन, ठीक है, ये तो किसका है मीन ऑफ आयत इफेक्ट, mean of ith effect, and what's y bar, y bar is 1/n double summation yi j k, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज म्यू हैट इज इक्वल टू y डबल डॉट बार। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा आई, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा आई, सो डेल ई अपॉन डेल अल्फा आई, तो ये किसके बराबर -2 एज इट इज समेशन जे आई वाई आई जे माइनस म्यू आई माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से क्या होगा
इस रेस्पेक्ट टू अल्फा आई कर रहे हैं ना हम, इस रेस्पेक्ट टू अल्फा आई, तो ये क्या होगा, ये आएगा समेशन वाई आई जे माइनस समेशन म्यू माइनस समेशन अल्फा आई, दैट इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1 to n i। सो ये आएगा समेशन वाई आई जे माइनस म्यू एन आई माइनस अल्फा आई एन आई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आएगा, जो यहाँ से अल्फा आई आएगा, अल्फा आई विल बी 1 अपॉन एन आई समेशन वाई आई जे माइनस म्यू। सो जे, यहाँ जे पे ये समेशन है, सो अल्फा आई हैट इज इक्वल टू वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार, वाई डबल डॉट बार, वाई डबल डॉट बार, ठीक है। वाई डबल डॉट बार क्या होगा यहाँ पे, याद रखना वाई डबल डॉट बार, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होगा, पहले आप याद याद रख लो, ये होता है ग्रैंड मीन, ठीक है, वाई डॉट डॉट टोटल मीन, ठीक है, वाई डॉट डॉट, ये हम निकालेंगे बाद में, ये कैसे आएगा, सी सी अल्फा आई किसके बराबर आया था मेरे पास, अल्फा आई हैट इज इक्वल टू वाई आई डॉट माइनस वाई डबल डॉट बार, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई आई हैट इज इक्वल टू टी आई डॉट डिवाइड बाई एन आई माइनस म्यू हैट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्फा वन निकालेंगे वो क्या होगा, वाई वन डॉट माइनस वाई डबल डॉट बार, ठीक है, दैट इज ऐसे ऐसे ही अल्फा टू, सो वायर अल्फा आई हैट इज द एवरेज corresponding to ith level of फैक्टर a, ठीक है, मतलब अल्फा आई हैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एवरेज corresponding to ith level of factor a minus overall mean, this is alpha I, ठीक है, this is alpha I। ये हमने निकाला। नाउ आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, यहाँ तक हमने क्या किया, बस लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन से ये सब निकाला हमने। नाउ estimation of variation due to random error, so SSE is equal to double summation yij माइनस म्यू हैट माइनस अल्फा आई हैट का स्क्वायर, सो ये होगा डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार का स्क्वायर। बेसिकली ये क्या होगा, इज काई स्क्वायर वेरिएट विथ एन माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कैसे आया, एन माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बेसिकली ये होगा n माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसका तो n होगा n माइनस के प्लस वन माइनस वन, सो ये और ये कैंसिल जाएगा, n माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वायर k प्लस वन इज द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट जो हमने पहले ही लिया था, n प्लस वन पैरामीटर्स, ठीक है, n प्लस वन पैरामीटर्स। सी यहाँ से हम क्या करेंगे, दे एस्टिमेट ऑफ वेरिएशन due to random error under the restriction that
h naught is equal to alpha I या alpha 1 is equal to 0 for one sample, for one factor. For all I is true, given null hypothesis is alpha 1 is equal to 0 for all I is true, given by minimizing the error sum of squares, that is E star. E star will be double summation Eij square. Then E star will be equal to double summation Yij. हमने एजम्पशन लिया ना अभी कि नल हाइपोथेसिस अल्फा 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा Yij माइनस म्यू का स्क्वायर. सो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू म्यू. सो ये क्या आएगा डेल ई स्टार अपॉन डेल यू माइनस 2 डबल समेशन Yij माइनस म्यू इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आएगा, यह आएगा डबल समेशन Yij माइनस एन म्यू इज इक्वल टू 0. सो ये किसके बराबर है, डबल समेशन Yij इज इक्वल टू एन म्यू. और ये खुद किसके बराबर है, ये टी डॉट डॉट के बराबर, दैट इज इक्वल टू एन म्यू. तो यहाँ से जो म्यू आएगा वो आएगा टी डॉट डॉट अपॉन एन इज इक्वल टू वाई डॉट डॉट. ये भी हमने अभी प्रूव करके रखा था, ठीक है. तो ये क्या होगा, सी व्हेन सो द estimate of variation due to error under is equal to 0 for all I. यहाँ पे 1 नहीं होगा, for all I होगा, यहाँ पे I होगा. ये for all I is given by SSE star is equal to double summation Yij minus Y double dot bar का square. So we can say this is the estimate of total variation. And ये किसको फॉलो करेगा, chi square variate with n minus 1 degrees of freedom. Now the estimate of variation due to h naught is equal, h null hypothesis is alpha is 1 is equal to alpha I is equal to 0 for all I, ठीक है, is given by SSE due to factor A. Now due to factor A, so वो होगा SSA is equal to SSE star minus SSE. so ये होगा SSA is equal to double summation Yij minus Y double dot बार का स्क्वायर माइनस Ij Yij माइनस Yi डॉट स्क्वायर. सो ये होगा बराबर डबल समेशन Yij माइनस, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. हमने यहाँ पे इसको ऐड और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से वापस वही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट. देखो ये क्यों किया हमने, माइनस डबल समेशन Yij माइनस Yi डॉट बाहर का स्क्वायर. सो ये होगा बराबर, देखो Ij, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Yi डॉट माइनस Y डबल डॉट बार का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और इसको समेशन Ni Yi डॉट बार माइनस Y डबल डॉट बार का स्क्वायर. सो दिस इज आल्सो chi square variate
विथ, यहाँ पे माइनस है, विथ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा n-1 और इसका n-k, विथ n1 दिस इज n-1 और n-k, दैट इज इक्वल टू k-1 डिग्रीज ऑफ freedom. Now SSA is equal to summation yi minus yi dot bar का स्क्वायर प्लस yi dot bar minus y double dot bar का स्क्वायर माइनस 2 yij minus yi dot bar इंटू yi dot bar minus y डबल डॉट बार, फिर वापस से ये सेम या वो, सो ये क्या आएगा, ये समेशन पूरे पे, डबल समेशन पूरे पे, ठीक है। यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार का स्क्वायर, ठीक है। ये वापस से यही टर्म आ गई यहाँ पे। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डबल समेशन वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार का स्क्वायर माइनस 2 वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार इंटू वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू समेशन एन आई वाई आई डॉट बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई आई डॉट बार का होल स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ अब क्या करेंगे हम, देखो अब क्या हम करेंगे, अगर आपने लीनियर मॉडल्स लेक्चर्स फॉलो किए होंगे आपको ये पता होगा कि अगर आपने लीनियर मॉडल्स लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो आपको ये पता होगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस टी प्लस एस एस ई। नाउ अब इसी को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ये कैसे आया, सी वाई आई जे माइनस वाई डबल डॉट बार, ये होगा बराबर वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार प्लस वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार। सो दिस इज माई टोटल इफेक्ट, और ये इफेक्ट ड्यू टू ith treatment and this one error term, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है मेरे पास, इसको नहीं, मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपको पता होगा वो किसके बराबर होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर से हम जाएंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज माय टोटल सम ऑफ स्क्वायर, that is equal to double summation y I dot bar minus y dot dot bar plus y I j plus y I dot bar का स्क्वायर। सो इसको हम कैसे लिखते हैं, डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई डबल डॉट बार का स्क्वायर। यही तो हमने अभी देखा, अभी तक तो हम यही करते आ रहे थे, ठीक है ना, अभी तक तो हम यही करते आ रहे थे। सो डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई डबल डॉट बार का स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समेशन, इसको हम खोलेंगे डबल समेशन, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, डबल समेशन आई जे वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार का स्क्वायर प्लस आई जे वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार का स्क्वायर प्लस 2 डबल समेशन वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार तो वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार का स्क्वायर, और ये जो पूरा है ये ज़ीरो के बराबर होगा, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ये ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पे हमारे पास बचा डबल समेशन वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार का स्क्वायर प्लस डबल समेशन वाई आई जे
माइनस वाई आई डॉट बार का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एस एस टी, ये तो एस एस टी के बराबर है प्लस और ये एस एस ई, सो टी एस एस इज इक्वल टू एस एस टी प्लस एस एस ई। ठीक है, व्हाट इज एस एस टी? एस एस टी इज सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड एस एस ई इज एरर सम ऑफ स्क्वायर। सो ये किसको फॉलो करेगा? दिस विल फॉलो काई स्क्वायर विथ n माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, n माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। Now ANOVA table for ANOVA table simply source of variation, degrees of freedom, SSE, MSE या SS sum of square, this is MS, this is SS sum of square mean square, and this is F ratio। see source of variation इसमें हमारे पास क्या क्या है? ट्रीटमेंट और एरर एंड देन टोटल। सी ट्रीटमेंट किसको, मतलब टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अभी मैंने बताया वो किसके बराबर था? n माइनस वन, ये ना n माइनस वन, ये तो टोटल है ना, टी एस एस का डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस वन, टोटल का तो n माइनस वन होगा। एरर का ये भी नहीं पता है। ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट हमेशा जितने ट्रीटमेंट्स होंगे ना उससे एक रिस्ट्रिक्शन कम, मतलब एक कंस्टेंट हम माइनस करते हैं, सो k माइनस वन ट्रीटमेंट्स का होगा। और एरर का क्या होगा? n माइनस के n माइनस वन, इन दोनों का ऐड, टोटल इज इक्वल टू k माइनस वन प्लस, अगर एरर देखेंगे, अगर निकालना होगा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये क्या होगा? n माइनस वन माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू ई, ये और ये कैंसल, सो n माइनस के होगा किसका? एरर का। एरर का कितना होगा? n माइनस के, क्योंकि आपको पता है टी एस एस इज इक्वल टू एस एस टी प्लस एस एस ई। ठीक है, तो यहाँ से एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। ना इसका कितना होगा? एस एस टी एस एस टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसका एस एस टी ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, और दिस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर एस एस ई। यहाँ से भी आप देख सकते हो इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू टोटल, सो एम एस मीन स्क्वायर, तो इसका कितना होगा? एस टी स्क्वायर या एम एस टी स्क्वायर, सो ये होगा बराबर एस एस टी डिवाइड बाई के माइनस वन। एस एस टी ये हुआ डिवाइड बाई के माइनस वन इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देन इसका कितना होगा? एस ई स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस ई अपॉन एन माइनस के डिवाइड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। टोटल का तो नहीं होगा, टोटल ही है, टोटल का मीन स्क्वायर एरर नहीं होगा। देन एफ रेशियो, then f ratio is equal to st square divided by se square, and जो f ratio है ये किसको फॉलो करेगा? f ratio will follow k माइनस वन n माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल करते हैं हम। वन में एनोवा पे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग
यहाँ एक मिनट, द फॉलोइंग, यही क्वेश्चन आपको किस में करना होगा, एक्सेल में, जो प्रैक्टिकल होगा। द फॉलोइंग टेबल shows the lives of 4 batches of electric bulbs. So batches है 1 2 3 4, लाइफ ऑफ बल्ब्स है 1600, 1610, 1650, 1680, 1700, 1720, 1800, लाइफ ऑफ बल्ब्स इन आवर्स। और जो दूसरा बैच है उसमें कहते हैं 1580, 1640, 1640, 1700, 1750। जो तीसरा बैच है उसमें कहते हैं 166, 1460, देन 1550, 1600, 1620, 1640, 1660, 1740 एंड 1820। और जो बैच 4 है इसमें क्या है 1510, 1520, 1530, 1570, 1600, 1680. Now perform the analysis of variance of these data and show that a significance test does not reject their homogeneity. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन है आपके पास, बल्ब्स गिवन है, मतलब बैच गिवन है, बैच में लाइफ ऑफ ए बल्ब्स गिवन है। ठीक है, एक बैच में बल्ब्स की लाइफ इतनी है, दूसरे बैच में बल्ब्स की लाइफ इतनी है। तो हमें चेक क्या करना है कि देयर होमोजेनिटी, इनकी होमोजेनिटी चेक करना है। सो सी solution, let Yij be the jth observation in the ith batch। ठीक है, नाउ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे हम, नल हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे। सी हम लिखेंगे एच नॉट, नल हाइपोथेसिस जो है उसमें μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4। कितने बैच है, 4 बैच है। ठीक है, दैट इज, हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज देयरफॉर द 4 बैच ऑफ बल्ब्स आर होमोजेनस, ठीक है, वर्सेस यहाँ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 at least 2 means are different। या अगर एक मीन भी डिफरेंट हुआ तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हम तब बोलेंगे। ठीक है, नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें काम करना है वो अब हम करेंगे। सी बैच नंबर 1 2 3 4, ठीक है, अगर हम μij निकालेंगे, अगर हम एक काम करेंगे यहां पे, let's suppose we shift the origin to 1640, we shifting the origin to this, तभी हम μij निकाल सकते हैं। देखो कि हमने ये क्यों किया, हम शिफ्ट ओरिजिन क्यों कर रहे हैं। सी बैच नंबर μij इज इक्वल टू yij माइनस 1640 अपॉन 10।
ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वाई आई जे 1600 माइनस 1640 अपॉन 10, ठीक है, अपॉन 10, तो ये क्या होगा यहाँ पे, -4 -3 1 4 6 8 16, देन ये क्या होगा, -6 0 0 6 11, -18 -9 -4 -2 0 2 10 18, -13 -12 -11 -7 -4 एंड दिस, ठीक है। ये हमने क्या किया, सी देखो जो हमारे पास टेबल था यहाँ पे 1600 माइनस 1640 डिवाइड बाई 10, देन सिमिलरली 1610 माइनस 1640 डिवाइड बाई 10, देन 1650 माइनस 1640 डिवाइड बाई 10। यही हमने किया यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन किया, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल पे से कोई इफेक्ट एनोवा टेबल पे नहीं पड़ता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो टी आई डॉट इज इक्वल टू समेशन म्यू आई जे, सो ये कितना होगा, इसका समेशन हम करेंगे आएगा 28, इसका समेशन कितना होगा 11, इसका -3 और इसका -43। अगर हम यहाँ से टोटल देखेंगे, टोटल तो ये क्या आएगा, इसका टोटल कितना आएगा, म्यू दैट इज समेशन डबल समेशन म्यू आई जे दैट इज इक्वल टू -7, दैट इज इक्वल टू -7, एंड व्हाट इज समेशन म्यू आई जे स्क्वायर, सो ये आएगा 398, इसका स्क्वायर करना 28 इंटू 28 11 इंटू 11 9, ये इसका स्क्वायर करना -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर नहीं करना, ये किसका स्क्वायर करना है, जैसे -4 स्क्वायर -3 स्क्वायर -1, इनका फिर एडिशन करना है, ये इसका नहीं करना, ये याद रखना, इसका स्क्वायर हम ये नहीं करेंगे, ये स्क्वायर किसका होगा, ये होगा -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये आएगा 193, एंड देन ये आएगा 853, ये आएगा 515, ये आएगा डबल समेशन म्यू आई जे स्क्वायर इज इक्वल टू 1959, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कर लिया, ठीक है, माइनस किया और डिवाइड किया बाई 10, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, और चेंज ऑफ स्केल मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई विथ सम कांस्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट्स RSS, RSS is double summation mu I j square, ठीक है, this is my 1959, what's my G, G is grand mean, that is summation double summation mu I j, this is equal to -7, then correction factor CF, that is equal to G square divided by N, that is equal to -7 स्क्वायर अपॉन n कितना है हमारे पास 26, टोटल ट्रीटमेंट्स 26 है, 4 6 4 4 8 12 16 20 और 6 26, हाँ टोटल ट्रीटमेंट्स 26 है, मतलब टोटल ट्रीटमेंट्स यहाँ पे ले लो, टोटल आवर्स जो है बल्ब्स की वो 26 है, मतलब n 26 है, तो ये आएगा मेरे पास 1.8846, जब हम इसका डिवाइड करेंगे इसके साथ 7 7 49 डिवाइड बाई 46 आएगा मेरे पास 1.8846। नाउ करेक्शन फैक्टर निकाला, नाउ TSS दिस इज RSS माइनस करेक्शन फैक्टर, सो दिस इज इक्वल टू 1959 माइनस 1.8846, सो TSS क्या है मेरे पास 1957.1153। नाउ SS sum of square between batches, this is equal to summation TI dot bar या TI dot square upon
अपॉन एन आई माइनस करेक्शन फैक्टर, माइनस करेक्शन, ये ब्रैकेट है, माइनस करेक्शन फैक्टर। सो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, टी आई डॉट बार, मैंने क्या बोला था, टी आई डॉट बार क्या है मेरे पास, दिस इज टी आई डॉट बार है ना ये 28 डिवाइड बाई एन आई कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, सो ये आएगा 28 का स्क्वायर अपॉन 7, ये इस पे स्क्वायर है, ठीक है, प्लस दूसरा क्या था 11 स्क्वायर अपॉन 5 प्लस माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 8 प्लस माइनस 43 स्क्वायर अपॉन 6 माइनस करेक्शन फैक्टर, सो ये आएगा 445.4916 minus 1.88461, so this will be equal to 443.60706, ठीक है। तो सी यहाँ पे मैंने क्या किया 28 डिवाइड बाई 7, 11 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 8 और माइनस 43 डिवाइड बाई 6 माइनस करेक्शन फैक्टर। नाउ अच्छा, टी एस एस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है n माइनस 1, सो 26 माइनस 1 इज 25। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन बैचेस, बैच क्या है मेरे पास, ट्रीटमेंट, तो इनका क्या होगा k माइनस 1, दिस इज 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3, 4 बैच है ना, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मेरे पास n माइनस 1 प्लस यही था n माइनस 1 प्लस k माइनस 1, नहीं k प्लस n माइनस k था, माइनस n माइनस 1 माइनस k प्लस 1, सो दिस वाज n माइनस k, सो n कितना है 26 माइनस k कितना है मेरे पास 4, दिस इज 22, या ऐसे भी लिख सकते हो 25 माइनस 3, दिस इज 22, दोनों सेम है। नाउ एनोवा टेबल, यहाँ हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, एनोवा टेबल दूसरे पेज पे बना लेते हैं हम। सी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ वेरिएशन एक तो हमारे पास बिटवीन बैच है एंड एरर है, दैट इज विद इन बैच, एंड तीसरा है टोटल। बिटवीन बैच का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 3, एरर का 22 एंड इसका टोटल 25, n माइनस 1 है ना, ये इज 25, सो SS सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन बैच कितना आया था मेरे पास, अरे क्या हो गया, बिटवीन बैच क्या आया था मेरे पास, बिटवीन बैच sum of square between batch is 443 point something, between batch 443.60,
और विद इन बैच 1513.50। तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना था मेरे पास 195.11, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस ms, so this is 443.60 upon 3, so this is equal to 147.8, and this ये आएगा दिस डिवाइड बाई दिस, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये आएगा 68.79, एंड व्हाट्स एफ रेशियो, एफ रेशियो दिस इज इक्वल टू 147.8 अपॉन 68.79, सो एफ रेशियो आता है हमारे पास, एफ रेशियो इज इक्वल टू 2.149. Now F tabulated for 3 degrees of freedom and 22 degrees of freedom. 3 किसका है, ट्रीटमेंट्स का, और 22 टोटल है. सो F tabulated मतलब at 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 3.05, ठीक है. ये हमारे पास टेबुलेटेड मतलब टेबुलेटेड वैल्यू गिवन है किस पे, 3 एंड ये कहाँ से हम निकालेंगे, ये गिवन होगा एफ टेबल पे. एफ टेबल आप सर्च कर लेना गूगल पे, वहाँ पे ये आपको मिलेगा एफ टेबल, ठीक है. एंड अगर एफ टैब for 3 degrees of freedom and 22 degrees of freedom at 0.01 LOS is equal to 4.85, इस पे ये वैल्यू है 10. हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई, F कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 2.149, सो F कैलकुलेटेड इज लेस देन, if calculated is less than F tabulated, so we fail to reject H naught, so we accept H naught. so हम अपने null hypothesis को accept करेंगे. तो at the end we conclude that the 4 batches of electric bulbs are homogeneous. ये था हमारे पास नल हाइपोथेसिस, ठीक है. ये आपको क्वेश्चन है, सिंपल एक क्वेश्चन देखो क्या है. अगर 1 में एनोवा गिवन है, टोटल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 20, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर इज 18, देन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बता दो. नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आप बता दो, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या होंगे. सो देखो ट्रीटमेंट्स क्या होता है हमारे पास, दिस इक्वल टू के, और एरर n माइनस के, और टोटल n माइनस 1, और ये k माइनस 1. सो सी n माइनस के कितना है मेरे पास, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर इज 18, n माइनस के इज 18, और n क्या है खुद, n इज टोटल ऑब्जर्वेशंस 20 है ना, ये 10 कहाँ से आए, तो 20 होना चाहिए. 20 माइनस 18 इज इक्वल टू के, सो ट्रीटमेंट इज इक्वल टू 2, ट्रीटमेंट 2 है, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, अगर मेरे पास 15 प्लॉट्स है किसका, 1 वे का, जिसमें 15 प्लॉट्स एंड 3 ट्रीटमेंट्स है, देन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो. हमारे पास 1 में उसमें 15 प्लॉट्स है और 3 ट्रीटमेंट्स है, ठीक है. जैसे हमने अभी देखा था, ट्रीटमेंट बैच थे हमारे पास, और आवर्स क्या होंगे वहाँ पे, प्लॉट्स मतलब मान लो. सो यहाँ से एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है. सो सी देखो क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी 15, दैट्स 15 प्लॉट्स. सो एरर क्या पूछा है ना, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, के इज इक्वल टू 3, सो n माइनस के इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज 12, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर इज 12, क्योंकि n कितना है 15 है, n 15. यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सो 14 माइनस 2 इज 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है.
ये था आपका वन वे एनोवा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टू वे एनोवा। ठीक है, बाय, टेक केयर।